सुल्तान, सुल्तान नाम है ना तुम्हारा? अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप? वालेकुम अस्सलाम। मज़ा आ रहा है? जी, मुझे एक नई दुनिया मिल गई है जिसके तुम एक सुल्तान बन गए हो। मैं बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ जो चीज़ें पहले मैं स्कूल में नहीं सीख पाता था। जैसे कि साइंस मुझे बोरिंग लगता था, अब उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। एक बात याद रखना। जी याद है कि अगर मैंने इस पावर का गलत इस्तेमाल किया तो ये चली जाएगी। हाँ, लेकिन इससे भी बड़ी बात। वो क्या? देखो सुल्तान बेटा, अल्लाह ताला जब भी किसी बंदे को कोई ख़ास ताकत देता है, वो उससे कोई ख़ास काम करवाना चाहता है या कोई बहुत बड़ा काम करवाना चाहता है, और वो किसी ख़ास मकसद के लिए होती है। अच्छा, इसलिए इस ताकत से हिदायत लो, सीखो, समझो, जानो जानवरों से, ताकि तुम्हें इंसान होने की कद्र पता चले और फिर इंसानों में जानवरों का मुआशरा बन गया है, उन्हें इंसान बना सको। बाबा बाबा कहाँ चले गए? वैसे अजीब बात है, बिल्लियाँ इतनी ऊपर से गिरती हैं और फिर उठकर चली भी जाती हैं, इनको तो चोट ही नहीं लगती। मौसी से पूछूंगा ऐसा क्यों है। एडी, एडी यार कहाँ हो? क्या हो गया है? जिंदा हूँ, क्यों शोर मचा रहे हो? एडी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ला दो। अभी कुछ बना नहीं है, एक काम करो, तुम अपने दोस्तों के साथ लंच कर लो। एडी, तुम ही मेरे दोस्त हो, और है कौन? अच्छा बेटा, एडी, कल कलेजी बनी थी, वो मैंने कंटेनर में रखी थी। अब तुम्हें कलेजी खानी? आधा घंटा रुक जाओ, दाल चावल बनने वाले, वो खा लेना। दाल चावल? शाम को बाजी ने कहा है कि पिज्जा और ब्रोस्ट मंगवाएंगे। मम्मा मुझ पर इतनी मेहरबान। तुझ पर नहीं, अपनी किटी पार्टी पर। वो शाम को उनकी कुछ फ्रेंड्स आने वाली हैं, वो वुमेन डे की मीटिंग है ना आज घर पे। वुमेन्स डे मार्च? ये क्या होता है? पिटवाएगा मुझे बाजी से, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, अच्छा मुझे ना वो कलेजी वॉश करके डिश में दे दो। क्या कलेजी खानी है तो ऐसी खाओ, मैं नहीं धोखे दे रहा। हाँ। मैंने नहीं खानी, मौसी नहीं खानी है, उसका लंच टाइम हो गया, वरना वो चूजों को खा जाएगी। कौन है ये मौसी? अपनी गुलाबो मौसी, उसका लंच का टाइम हो गया, अब जल्दी से मुझे कलेजी वॉश करके डिश में दे दो। पागल करेगा? गुलाबो मौसी चूजे खा जाएगी? कौन है ये गुलाबो मौसी? ओ, अपनी बिल्ली जो छत पर आती है, उसे मुझे रोजाना लंच और डिनर देना होता है। अब जल्दी मुझे कलेजी वॉश करके डिश में दो। ये घर के लोग कम थे कि तू मुझसे अब कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, मुर्गी इनके भी खाने बनवा रहे? मैं नहीं बना रहा, अब तू जाने और तेरी मौसी। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? खुदा का लाख लाख शुक्र है, तुम बिल्कुल वक्त पर आए हो। होना क्या था, ये गुलाबो मौसी कब से ताक लगाए बैठी थी, अगर तुम 1 मिनट भी लेट होते तो ये हमला कर देती।
तुम हो ना के अपने चूजों को बचाने के लिए। अरे देखो सुल्तान भाई, मेरा तो मानना है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। जब मौसी के साथ डील हो चुकी है, ले देकर मामला निमट रहा है, तो क्या फायदा। अब हम लाहौरी तो है नहीं कि हर बात पे गाली या गोली। मौसी अभी 5 मिनट बाकी हैं लंच टाइम होने में। देखो सुल्तान, मैं ब्रिटिश या अमेरिकन बिल्ली नहीं हूँ। वैसे हर पाकिस्तानी की तरह हम बिल्लियों का भी यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाने का शौक बहुत है। खैर छोड़ो, मैं तो एक देसी बिल्ली ही हूँ, इसीलिए टाइम की पाबंदी नहीं होती मुझसे। देर से मत आओ, लेकिन जल्दी क्यों? अपने पापी पेट के लिए। देखो, मैंने तुमसे जिद करना भी छोड़ दी है। जो लाते हो खा लेती हूँ। वैसे कलेजी में सॉस कौन सा डाला हुआ है? मैंने सारा मसाला निकाल कर वॉश किया है। अरे मैंने कहा था बस स्पाइसी ना बनाना। तुमने तो कोई सॉस ही नहीं डाली। बंदा कोई पेरी पेरी या मिंट सॉस, चलो वो छोड़ो, गार्लिक सॉस ही ले आते। ओके, नेक्स्ट टाइम। एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ पूछो। एक बात बता दूं तुम्हें, मैं लाजवाब हूँ। देखो, मैं किसी स्कूल कॉलेज तो गई नहीं, इसलिए जवाब की कोई गारंटी नहीं। वैसे तुम्हारा सवाल क्या है बताओ? वैसे 250 मिलियन लोग इस मुल्क में जिस हाल में रह रहे हैं, ये खुद ही एक बहुत बड़ा सवाल है। ओफ, कितना बोलती हो। मैंने सुना है कि इन बिल्लियों की 5 या 7 जिंदगियां होती हैं। बन गए ना पाकिस्तानी। हर मामले में अपने खुरपात ख्यालात लाना जरूरी है। ये बात तुमने अपनी किसी नानी, दादी या दादा से सुनी होगी। मौसी बताओ ना, बिल्लियाँ कितनी हाइट से गिरे तो कुछ नहीं होता। देखो सुल्तान, जवाब तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन ये साइंस का सवाल है और ये हमारे पैकेज में भी नहीं। इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा तुम्हें। हर बात पे फीस मांगती हो। जैसे हमारे डॉक्टर्स और टीचर्स, जो कि ना तो मुफ्त में तालीम देते हैं और ना ही इलाज करते हैं। मौसी बताओ ना, क्या साइंस है इसके पीछे? देखो, अगर हम 9 या 10 मंजिला ऊंचाई से गिरती हैं, तो खुद को आसानी से बचा सकती हैं। अच्छा, इतनी हाइट से। और अगर इससे ऊपर गए तो? अमेरिका ने बिल्लियों के गिरने पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें एक बिल्ली को 30 मंजिला ऊंचाई से गिराया गया। बस बिल्ली को छोटी मोटी खरोश आई, ज्यादा चोट नहीं लगी। एयर प्रेशर की वजह से उसके लंग्स में ब्लॉकेज हो गई थी। फिर उसे जेरे इलाज रखा। 3 दिन में ठीक होकर वो घर चली गई। वाओ, क्या बात है। लेकिन कैसे करती हो तुम? एक बात हमेशा याद रखना सुल्तान, कि बिल्लियों की कमर की हड्डी बहुत फ्लेक्सिबल होती है और आसानी से बेंड हो जाती है। जब हम गिरते हैं तो हमारे अंदर एक सेंसर है जो अल्लाह ने रखा है, जो हमें ये बताता है कि हम कितनी ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं। अगर 9 या 10 मंजिला ऊंचाई हो, हम अपने पैरों को नीचे की तरफ लाते हैं और अपनी कमर को अंदर की तरफ बेंड कर लेती हैं, एक ट्रायंगल शेप की तरह। यानी तुम अपनी बॉडी को एक पैराशूट की तरह बना लेती हो। पहला अक्लमंद बच्चा मिला है, बाकी सारे तो स्कूल में रट्टे ही लगाते हैं। सही कहा। जिस तरह इंसान जब पैराशूट से नीचे की तरफ आता है, बिल्कुल इसी तरह ही हमारी लैंडिंग होती है। बस ये पैराशूट हमें अलग से नहीं लेना पड़ता, अल्लाह ने इसे हमारे अंदर फिट कर दिया है। और अगर ज्यादा ऊंचाई से गिरे तो? फिर हम लैंडिंग प्रेशर को कम करने के लिए अपने चारों पैरों को आगे पीछे की तरफ खींचकर बिल्कुल स्ट्रेच कर लेती हैं। प्रेशर पैरों पर नहीं बल्कि बदन पर पड़ता है। यानी टर्मिनल वेलोसिटी। सही कहा। जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ खींचती है। साथ ही फोर्स भी होती है जो ऊपर की तरफ जाती है। और जब गिरने वाली चीज का एक्सेलरेशन 100 किलोमीटर पर आवर पर चला जाता है, तो नीचे और ऊपर की फोर्सेस मिलकर 0 हो जाती हैं। और मजे की बात, यहाँ बिल्ली बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा करती है। वो अपने पैरों को आगे पीछे की तरफ स्ट्रेच करती है, जिससे प्रेशर उसके पेट पर और उसके पूरे जिस्म में घूम जाता है। इसीलिए हमें चोट नहीं लगती। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलता है कि एक्सेलरेशन इतनी बढ़ गई है? देखो, एयर का फ्लो चेक करने के लिए हम अपनी मूंछों का इस्तेमाल करती हैं। मौसी, तुम्हें तो मेरी साइंस टीचर होना चाहिए। बिल्कुल। चलो फीस निकालो। दे दूंगा, ढूंढता हूँ घर में क्या है। ये बहुत स्पेशल नॉलेज थी। सिर्फ मछली चाहिए फीस में और कुछ नहीं। और साइंस टीचर बनने का ऑफर कबूल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम इंसानों की तरह अनशन नहीं मारती हूँ। मुझे सिर्फ अपनी साइंस का पता है, ना कि सारे जहान की। और अल्लाह ने ज्यादा जिम्मेदारी हमें नहीं दी है, तुम इंसानों को दी है कि जिसमें तुम रहते हो उसकी मार्फत भी हासिल करो। ठीक है,
अल्लाह ने इस तरह का सिस्टम बनाया बिल्लियों के लिए, लेकिन क्यों? और 2024 के न्यूटन, वो ऊपर से सेब गिरा तो परेशान हो गए, तुम बिल्ली के गिरने से सोचने लगे। बताओ ना क्यों? आसान है, हम बिल्लियों का काम ही होता है ऊंचाई पर जाना। अब तो बिल्डिंग्स हैं, पहले दरख्तों पर चढ़ती थी। ये नेचुरल है, जब इतना ऊपर आना जाना लगा रहेगा तो गिरना पड़ना होता रहेगा। इसीलिए अल्लाह ने हमारे जिस्म को हमारी हरकत के मुताबिक डिजाइन किया है। और हम केके की तरह के परिंदे तो नहीं, बीच की मखलूक जो ना परिंदा है और ना जानवर, ना उड़ सकता है ना दौड़ सकता है। देख गुलाबो, मेरी तौहीन मत करो। अगर मैंने तुम्हें छत से नीचे फेंका ना तो तुम्हारा पैराशूट नहीं खुलेगा, समझ आई? और याद रहे, जब नीचे गिरोगी ना तो गाड़ी भी नहीं मिलेगी। अच्छा ना, लड़ो तो ना। अब हम लोगों ने मिलकर रहना है और एक दूसरे से सीखना है। अच्छा ठीक है, नहीं लड़ता मेरे भाई, लेकिन मेरा भी एक सवाल है सुल्तान, क्या तुम मुझे उसका जवाब दोगे? बताओ। यहाँ खड़े डर लग रहा है मुझे, वहाँ कर पूछता हूँ। अब तुम न्यूटन मत बनो केके, तुम कालिया मुर्गे हो, बस वही रहो। ओए चुप, मेरा सवाल है कि अल्लाह ने बिल्लियाँ क्यों बनाई हैं? आखिर इनका फायदा क्या है? इस दुनिया में खामखा हमारे चूजे खा जाती हैं। बताओ गुलाबो, तुम्हें अल्लाह ने क्यों खल्क किया है? क्या है जवाब तुम्हारे पास? फजूल बात मत करो। वैसे केके का सवाल बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला ने हर मखलूक को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, तो फिर ये बिल्लियाँ खल्क क्यों? ये तो अल्लाह से पूछो, या अल्लाह के किसी बंदे से। हमें जिस काम के लिए बनाया है हम वो करती हैं, जैसा बनाया है वैसे ही। ये तो तुम इंसान हो जिन्हें जिस मकसद के लिए अल्लाह ने बनाया है उसी का उल्टा काम करते हो। सुल्तान, अल्लाह ने बिल्ली को इसलिए बनाया कि तुम इंसान इसकी आदतों को देखकर सीखो कि तुमने भी अगर इस मौसी जैसी हरकतें की तो मरने के बाद बिल्ली बनकर उठोगे कयामत में। क्या बोल रहे हो केके? वैसे तुम्हारी बात में दम है। हाँ सही कहा, मैं तो हूँ ही दमदार, ताकतवर, शानदार। हो सकता है अल्लाह ताला ने हर हैवान को इसलिए खल्क किया हो ताकि इंसान उनसे कुछ सीखें और फिर देखें कि उनकी जो अच्छी आदतें हैं वो हमारे अंदर हैं कि नहीं, यानी प्रैक्टिकल लर्निंग। हो सकता है भाई, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। पापा से पूछूंगा। जरूर पूछना और फिर मुझे भी बता देना ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। ओए, इल्म में इजाफा करके तुझे प्रोफेसर बनना है, डिग्री लेनी है। और डिग्री लेकर क्या करेगा? जैसे ये इंसान करते हैं, चुपचाप बैठ और मुझसे मुर्गियों की हिफाजत कर। बांग लगाता रहे, लगाता रहे, लगाता रहे। तेरी आवाज शेरों जैसी नहीं है मूसी, बल्कि किसी कमजोर गुलाम जैसी आवाज है। म्याओ म्याओ म्याओ। ओफ, प्लीज तुम लोग लड़ना अब तो छोड़ दो। सुल्तान जल्दी आओ, खाना रेडी है, मैं सोने जा रहा हूँ। हर वक्त सोता रहता है लड़का। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ, तुम लोग भी आराम कर लो। और हाँ, दोबारा लड़ना नहीं है। इंसान और हैवानों की दास्तां है, मौलाना रूमी की ये रमज़ी ज़बां है। इंसान की खामियों को करते बयां है ये, हैवानों की सोचों को